जैसा कि कर्नाटक में कल कांग्रेस की नई सरकार का गठन हो गया। नई सरकार के शपथ ग्रहण के मौके पर विपक्षी एकता का प्रदर्शन किया गया। पूरे देश से भाजपा विरोधी पार्टियों के नेताओं को इस शपथ ग्रहण में बुलाया भी गया था। कांग्रेस सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में देश के 10 पार्टियों के नेता पहुंचे। आपको बता दें कि उन्हें मंच पर बिठाया गया, लेकिन देश भर में विपक्षी एकता की मुहिम छोड़ने वाले नीतीश कुमार ही नहीं बल्कि उनके डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को मंच पर जहां जगह मिली उससे कई सवाल उठ रहे हैं। वैसे कर्नाटक में सिद्धारमैया सरकार के शपथ ग्रहण के मौके पर छोटी बड़ी 11 पार्टियों के सभी नेता पहुंचे थे। इनमें एनसीपी के शरद पवार, डीएमके के एमके स्टालिन, नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला, पीडीपी की महबूबा मुफ्ती, जेडीयू के नीतीश कुमार और ललन सिंह, आरजेडी से तेजस्वी यादव, जेएमएम के हेमंत सोरेन, सीपीआई के डी राजा, सीपीएम के सीताराम येचुरी, एमके स्टालिन, मक्कन निधि, माईम के कमल हसन शामिल थे। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत ई लर्निंग ऐप। बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करे लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करें www.dikshants.com। वैसे इस शपथ ग्रहण समारोह में ममता बनर्जी की दूरी और अरविंद केजरीवाल के चंद्रशेखर राव जैसे नेताओं को न्योता ही नहीं दिए जाने से विपक्षी एकता के दावों पर पहले ही सवाल खड़ा हो गया। वह अब कर्नाटक में कांग्रेस सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में आए विपक्षी पार्टियों के नेताओं को मंच पर बिठाया गया था, लेकिन विपक्षी एकता के नायक नीतीश कुमार और उनके साथ गए तेजस्वी यादव और ललन सिंह को वैसी अहमियत नहीं दी गई जैसे उनके समर्थक उम्मीद कर रहे थे। मंच पर नीतीश कुमार की कुर्सी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से काफी दूर थी। आपको बता दें कि राहुल प्रियंका के साथ ही कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बैठे थे। उनके ठीक बगल में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और डीएमके के नेता एमके स्टालिन की कुर्सी थी। फिर छत्तीसगढ़ से सीएम भूपेश बघेल बैठे। उसके बाद हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को जगह मिली और तब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए कुर्सी रखी गई थी, यानी राहुल प्रियंका से 5 कुर्सी दूर। मंच पर नेता की अलग कतार में तेजस्वी यादव को जगह दी गई थी, लेकिन एकदम कोने में वे लेफ्ट पार्टियों के नेता डी राजा और सीतारामन येचुरी के साथ बैठे थे। लेकिन सबसे दिलचस्प बात जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को मिली जगह। पटना से नीतीश कुमार के साथ गए जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह मंच पर कहां बैठे थे इसे जानने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। काफी कोशिश के बाद ललन सिंह दिखे। उन्हें पिछली कतार में जगह दी गई थी। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष को पहली कतार में जगह नहीं मिली। दिलचस्प बात तो ये था कि मक्कन निधि, माईम जैसी छोटी पार्टियों के नेताओं के लिए मंच के अगले कतार में जगह रिजर्व थी। शपथ ग्रहण के बाद नेताओं का फोटो सेशन हुआ, उसमें भी ललन सिंह और हाथ उठाकर फोटो खिंचवाने का मौका नहीं दिया गया। अब इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हम 5 साल पहले यानी 2018 में कर्नाटक में हो रही वाकये को याद करना होगा। 2018 में कर्नाटक में कांग्रेस और जेडीएस की सरकार बनी थी। तब जेडीएस के येचुरी एचडी कुमार स्वामी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। उस समय भी देश भर के विपक्षी नेताओं को जुटाया गया था। अखिलेश यादव से लेकर मायावती, ममता बनर्जी, सीताराम येचुरी, शरद पवार, तेजस्वी यादव और अजीत सिंह जैसे तमाम नेता शपथ ग्रहण में पहुंचे थे। 9 महीने बाद 2019 का लोकसभा चुनाव होने वाला था। 2018 में कर्नाटक में विपक्षी एकता की तस्वीर से लगा कि सारी पार्टियां मिलकर बीजेपी का मुकाबला करेगी, लेकिन ना तो कोई विपक्षी एकता बनी और ना ही बीजेपी का कुछ बिगड़ा। भाजपा ने पहले से ज्यादा सीटें लाकर फिर केंद्र में सरकार बनाई थी। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर यूकेजी के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के YouTube चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।